संजय सिंह की रैली में लगे केजरीवाल चोर है के नारे। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल संजय सिंह को खदेड़ा, बौखलाए केजरीवाल। दिल्ली की जनता केजरीवाल के विरोध में उतरी तो केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। केजरीवाल और संजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। क्या दिल्ली के लोग इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले लोगों को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे? केजरीवाल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चिट्ठी लिखी है। साथ ही साथ संजय सिंह ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, क्योंकि हाल दिल्ली में काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी का बेहाल है। इतने सालों के शासन काल में जिस तरीके से सिर्फ झूठे वादे किए गए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, जनता को गुमराह किया गया, जनता को झूठी आस दी गई, इससे जनता काफी ज्यादा कुपित और दुखित है। और यही कारण है कि हर जगह से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जनता खदेड़ती नजर आ रही है। हर जगह इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इतने सालों का इनके कामों का हिसाब मांगा जा रहा है। हाल ही फिलहाल में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर केजरीवाल के सामने महिलाएं कहती नजर आई कि तुम कुछ नहीं दोगे, तुमने वादा किया, तुमने कुछ नहीं किया। आपने ये भी सुना होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जब चुनाव प्रचार में उतरी तो उन्हें भी ये जो फ्री के अस्पताल के मॉडल की ये बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी की जो बात करते हैं, उसकी भी पोल खोली गई और खरी खोटी सुनाई गई। और अब भरी सभा में संजय सिंह के सामने केजरीवाल चोर है के नारे लगाए गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संजय सिंह के सामने केजरीवाल चोर है के नारे लगे और अरविंद केजरीवाल को भी कई जगहों से इसी तरीके से भगाया गया। अब दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि केजरीवाल के खिलाफ आक्रोश है, अब वो जनता के सामने जनता ने अब उनके सामने रखना शुरू कर दिया है। जनता अब सवाल पूछने लगी है, जनता अब जवाब मांगने लगी है। और अरविंद केजरीवाल जो कि हाल ही फिलहाल में इतने ज्यादा बौखलाए हुए थे कि उन्होंने अपने ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही उन्होंने बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर उन्हें अनपढ़, गवार, पता नहीं क्या कुछ कह दिया था। अब वही केजरीवाल आम जनता जो उनसे सवाल पूछ रही है, जो उनसे उनका हिसाब मांग रही है, उसे भी बीजेपी कार्यकर्ता बना चुके हैं और उन पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने मुख्य आयुक्त चुनाव राजीव कुमार को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों का जिक्र किया। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की कि वो नई दिल्ली विधानसभा इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करें और जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई करें। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयोग से मांग की है कि नई विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाए। चुनाव आयोग आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले तुरंत सस्पेंड किया जाए, हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ता को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस तरीके की चीजें वो लेटर में लिख रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में बुरी तरह चुनाव हार रही, बौखलाहट में ये लोग हिंसा पर उतर आए। के दोपहर के बाद केजरीवाल ने रिठाला के एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान महेंद्र गोयल पर पट्टी और हाथ में बैंडेज बांधे व्हील चेयर पर बैठकर मंच पर पहुंचे, लोगों को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि अभी तो ये लोग चुनाव जीते ही नहीं है, तब ये हाल है, अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि इसके बाद केजरीवाल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर भी, एक्स पर भी पोस्ट किया और कहा कि इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने वालों को क्या सत्ता में लाएंगे। वही दूसरी ओर आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनकी आप कह सकते हैं कि जहां पर जा रहे हैं वहां पर केजरीवाल चोर के नारे लग रहे हैं, अब उन्होंने भी इसे लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। नई दिल्ली विधानसभा स्थित चैम्सफोर्ड झुग्गी में बीजेपी के लोगों ने आप कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की, ऐसा वो भी आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह भी कह रहे हैं कि यह बहुत अफसोस की बात है, संसद से महज 100 मीटर की दूरी पर हमारे कार्यकर्ताओं पर सरेआम हमला हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता झुग्गी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के गुंडों ने प्रचार करने से रोका, जबकि उनके पास प्रचार करने की बाकायदा अनुमति थी। संजय सिंह ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख दिया है, लेकिन इनकी हालत इतनी खराब है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गुंडा ये कह रहे हैं, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, इसे लेकर स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आड़े हाथ लिया। स्वाति मालीवाल लिखती हैं कि आजकल हर दिन केजरीवाल जी रोती हुई शक्ल लेकर बोलते हैं बहुत गुंडागर्दी हो रही है, हाय रे बचाओ। जब
मुझे अपने घर पर अपने पालतू गुंडे से पिटवाया था, अभद्रता करवाई थी, उसके बाद उस गुंडे पर इनामों की बौछार करवाई थी, तब शर्म नहीं आई थी जरा भी? गुंडे पालते हो और दुनिया के सामने महात्मा गांधी बनने का ढोंग करते हो। अब देखिए कि स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल को जमकर जो है इस पर लथाड़ा है और उन्होंने कहा है कि खुद गुंडे पालने वाला व्यक्ति आज दुहाई दे रहा है कि बहुत गुंडागर्दी हो रही है, बहुत गुंडागर्दी है। आपको बता दें कि विभव जिसने जो कि केजरीवाल के पीए हैं और जिसने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी तब टिप्पणी की थी और ये कहा था कि ऐसे गुंडे को घर में कौन रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो खुद आज गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, आज ये कह रही हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, बीजेपी जो ऐसा कर रही है, बीजेपी नहीं चाहती है कि अब ऐसा करे, बीजेपी और ये बीजेपी वो, इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें खुद ही पता है कि किस तरीके का आचरण, किस तरीके का व्यवहार उन्होंने कर रखा है, किस तरीके की स्थिति उन्होंने बना रखी है, किस तरीके के सिचुएशन उन्होंने बना रखे हैं। अब यही कारण है कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा है कि आज गुंडागर्दी की हाय रे होए रे ये मचा रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा कि कैसे इन्होंने गुंडे पाल रखे थे, गुंडागर्दी करने वाले लोग इनके साथ ही थे, इनके पास ही थे, तो आज इन्होंने हाय रे होए रे मचा रखी है। लेकिन असलियत इनकी जग जाहिर है, असलियत इनकी सब जनता जो है अब जानती है कि केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल क्या करते हैं, किस तरीके से गुमराह करते हैं, किस तरीके से चीजों को अपने हिसाब से मोड़ने का प्रयास करते हैं। संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर पत्र लिखा है और केजरीवाल भी पत्र लिख रहे हैं और ये कह रही हैं कि बीजेपी ने ऐसा कर रखा, बीजेपी ने वैसा कर रखा। लेकिन जब ये बात सभी को पता है कि किस तरीके से केजरीवाल की स्थिति दिल्ली में बहुत ज्यादा खराब है, दिल्ली में जनता के अंदर इतना आक्रोश है केजरीवाल को लेकर, इतना ज्यादा लोगों में इस वक्त गुस्सा है केजरीवाल को लेकर कि इतने साल उन्होंने केजरीवाल को दिया, एक भरोसा उसके ऊपर जताया, लेकिन केजरीवाल ने जनता को सिर्फ वादे दिए और वादे के अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जनता की जो उम्मीद थी उसके ऊपर उन्होंने पानी फेरा और इसी वजह से जो है उनके अंदर भारी आक्रोश जो इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर चुनाव प्रचार को लेकर, चीजों को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब बयानबाजी कर रहे हैं, इससे बात साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर भारी बौखलाहट है, हार को लेकर वो काफी ज्यादा इस वक्त बौखलाए हुए हैं। वो इस मामले को लेकर जो है लगातार जिस तरीके के जो है अरविंद केजरीवाल बयान भी दे रही हैं, बौखलाहट के अंदर कभी अपने कार्यकर्ताओं को ही अनपढ़ गवार बता देते हैं, तो कभी जो है यमुना में जहर घोलने की बात कर देते हैं। अब तरुण चुग जो है बीजेपी के नेता, इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस चुनाव में 10 सीटें भी नहीं जीतेंगे, 10 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगे। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल अपनी हारी हुई बाजी को घबराकर, उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी पार्टी 10 सीटें भी नहीं जीत रही है, 2 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रही है, इसलिए वो अफवाहें फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जबकि उनकी ही सरकार के जल बोर्ड के सीईओ ने स्पष्ट किया है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भूल गए कि भारत एक संघीय ढांचा है। ऐसा आरोप तो 65 और 71 की जंग में पाकिस्तान ने नहीं लगाया, जो चुनाव के वोटों के कारण अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। खुद सिप एंड डिप की योजना में वो बुरी तरह फेल हुए हैं, इसलिए अपनी फेलियर छुपाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद हरियाणा के अंदर मां यमुना के जल को मुंह में लेकर स्पष्ट किया है, लेकिन सिप एंड डिप की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल 10 साल बाद भी मां यमुना में उतरने को तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वो झूठ बोल रहे हैं, अपनी गलती, अपनी नालायकी, नासमझी, नुस्खियापन को छुपाने के लिए वो ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपने तरुण चुग को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल की जमकर जो है उन्होंने बखिया उधेड़ी और ये भी कहा कि 10 से ज्यादा सीटें जो है केजरीवाल की इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नहीं आने वाली है। केजरीवाल का पत्ता इस बार पूरी तरीके से साफ है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।